उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जा चुकी है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोटिंग होगी। वहीं चुनाव की तैयारियों के बीच रामपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां की राजनीति पर दशकों तक राज करने वाले आजम खान के समर्थकों ने यहां लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि रामपुर से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय सागर ने कही है। सपा जिलाध्यक्ष व पूर्व में सपा प्रत्याशी रहे आसिम राजा ने ये प्रेस वार्ता की है। आसिम राजा ने यहां उप लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें 40 साल का इतिहास बदलते हुए भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने यहां जीत दर्ज की थी। ये पहली बार था जब कोई भाजपा प्रत्याशी और गैर मुस्लिम ने रामपुर सीट पर जीत हासिल की हो, क्योंकि यहां पिछले 40 वर्षों से आजम खान परिवार का कब्जा रहा है। वहीं भाजपा प्रत्याशी की उपचुनाव में जीत के साथ ही समर्थक इस बार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। आसिम रजा ने यहां जानकारी देते हुए बताया कि पिछले उपचुनाव में रामपुर की जनता के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है और हम नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा हो। रामपुर की गरीब जनता को जब वोट डालने ही नहीं दिया जाएगा तो फिर चुनाव लड़कर क्या फायदा। हम चुनाव में प्रतिभाग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया से रामपुर सीट से चुनाव लड़ने का आग्रह किया गया है, मगर अभी उनका कोई जवाब नहीं आया है। यदि वह चुनाव लड़ते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे, मगर हम स्वयं इस चुनाव में नहीं उतरेंगे। हालांकि रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। वहीं भाजपा ने घनश्याम लोधी को मैदान में उतारा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए इस सीट को डबरा हासिल करना भी एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और जिस तरह मनोबल गिराया गया, हमारे वर्करों का फर्जी मुकदमे कायम किए गए, अभी तक जेल में हैं लोग, जो जुल्म और ज्यादती की गई है यहाँ, जिसका बदतरीन मुजाहरा उपचुनाव में हुआ है। और अभी तक लगातार जिस तरह की प्रशासन द्वारा कार्रवाइयां की जा रही हैं समाजवादी पार्टी लोगों के खिलाफ, इन तमाम हालात से निपटने के लिए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑफर किया था कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें। ये वक्त की आवाज भी थी, रामपुर की जरूरत भी थी, लेकिन अपनी अपनी जरूरतें, अपनी अपनी मसलियतें हैं। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई निर्णय नहीं हुआ है। इन हालात में चुनाव में जाना, हमें ये महसूस होता है कि रामपुर की महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ जो अभद्रता, जो व्यवहार, वोट के अधिकार को रोकने की जबरदस्ती की पुलिस की कोशिशें, ये सारी कार्रवाइयां जो भयानक हुई हैं, जो रामपुर का एक इतिहास बना है और जिन्होंने दुनिया ने देखा है, आज भी जिसके रिकॉर्ड मौजूद हैं, ये दोहराया न जाए। यहाँ की गरीब जनता फिर अपमान न हो, फिर उसकी पगड़ी न उछाली जाए, यहाँ की महिला वोटर्स को गालियां फिर न दी जाएं, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती फिर न हो। पोलिंग के दिन वो बर्बरियत का तमाशा और पोलिंग से पहले पार्टी वर्करों के खिलाफ